एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो सीडीपी से आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और क्लास नंबर ये आपका 9th रहेगा ना। इससे पहले 8 क्लासेस में हमने चीजें कई सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें कंप्लीट किया है एंड आई होप कि अब तक आपने देख लिया होगा ना। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो जरूर प्लेलिस्ट पे विजिट करें, वहां से क्लासेस जो हैं आपकी कंप्लीट कर लीजिए ना। और हमारे डिस्कशन का कुछ इस तरह से हम डिस्कस करते हैं लाइक थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड करते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक आप देख ही रहे हो, संवेग आज का टॉपिक रहने वाला है। सो भाई संवेग आखिर इमोशंस होते क्या है ना। तो भाई बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते आपके जीवन में ना, पूरे लाइफ में आप बहुत से ऐसी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस करते हो ना, जैसे कि सुख दुख, फियर हो, भय हो, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा। तो इस तरह की चीजें जो एक एक तरह से कह सकते हो ना कि उत्तेजनाएं हैं, एक्साइटमेंट्स जो आप शो करते हो, ये सारी ही चीजें, इन्हें हम इमोशंस का नाम देते हैं ना। ये हमारे इमोशंस हैं जो अचानक से चीजें निकल के आती हैं एक्साइटमेंट में। और वुडवर्थ का कहना है कि भाई संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी कि एक एक्साइटेड स्टेट है। जब व्यक्ति एक्साइट होता है तभी वो एक तरह से हो सकता है उसके अंदर क्रोध हो तो वो क्रोध को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि एंगर दिखाएगा ना, प्रेम दिखा सकता है, या फिर भय, सुख दुख, ये सारी ही चीजें ना, ये सब क्या कहलाता है, आपका इमोशंस कहलाएगा। अब संवेग के प्रकार की बात करते हैं तो संवेग 3 तरह के होते हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल और फंक्शनल। अब पहला है आपका कॉग्निटिव, यानी कि जो बुद्धि से संबंधित होगा। इमोशनल जो हमारे इमोशंस को, भावों को दिखाता है ना, जो कि हम ऊपर देख करके आ रहे हैं, लाइक सुख दुख भय, है ना, ये सारी चीजें आपकी इमोशंस में इंक्लूड हो जाती है। क्रियात्मक की बात करेंगे, फंक्शनल, तो ये शारीरिक क्रियाओं की बात हो रही है। सो ये 3 प्रकार हो जाते हैं संवेग के। नेक्स्ट बात करेंगे कि बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो जो बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, वो संवेग पे डिपेंड करता है ना। बहुत से ऐसे कारक हैं, जैसे कि हेरिडिटी भी होता है, साथ में बच्चे का एनवायरनमेंट हो गया, बच्चे की कल्चर, संस्कृति कह लीजिए, ठीक है, सोशल, समाज कह लीजिए, और साथ में बच्चे का कल्चर। ये सारे ऐसे फैक्ट हैं जो बच्चे के विकास को, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और साथ में इमोशन, संवेग भी एक ऐसा फैक्टर है जो पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरह से प्रभावित करता है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। पहला है हेरिडिटी। अब बच्चे को हेरिडिटी में किस तरह के जीन्स मिले हुए हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि बच्चे का जो विकास है वो किस तरह से प्रभावित होगा ना। साथ में परिवार, तो घर परिवार का माहौल कैसा है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक ऐसा बच्चा है जिसे काफी ज्यादा एक तरह से ऐसा परिवार मिला है जो हर तरह से संपन्न है, और साथ में उसे प्यार भी मिलता है भरपूर अपने माता पिता और अपने बड़ों से। जबकि एक बच्चा वहीं पे ऐसा है जो कि हर तरह से ना उसे अपने जो घर वाले हैं, माता पिता कह लीजिए, दादा दादी कह लीजिए, उन सभी से उतना प्यार और लगाव नहीं मिल पाता है जितना इसे मिल पा रहा है। तो भाई इसका जो विकास है ना, इन दोनों में आप डिफरेंस देख पाओगे। ठीक है, दोनों के बिहेवियर में उनका जीवन उस चीज से प्रभावित होता है। तो इमोशंस काफी ज्यादा जरूरी है। बच्चे के इमोशंस को आप हर्ट ना करें या फिर किसी भी तरीके से उनको हार्म ना करें इमोशनली, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुद्धि की मानसिक योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस। तो बिल्कुल अगर बच्चे, अगर हम देखते हैं कि भाई क्लासरूम में कई तरह के बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो एक बच्चे जो इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ठीक है, दूसरा बच्चा जो एक तरह से एवरेज कह लीजिए, और एक बिलो एवरेज हो गया। अब तीनों की जो मेंटल एबिलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं उनके जीवन को भी प्रभावित करता है। अगर बच्चे के साथ लाइक उसकी मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे उससे बिहेव किया जाएगा ना, बच्चे उसके कलीग्स, उसके जो भी पीयर ग्रुप होंगे उससे उसी तरीके से बिहेव करते हैं, तो वो सारी चीजें बच्चों के जीवन को प्रभावित करती हैं। फैटिग, थकान, आपने देखा होगा ऐसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए फोर्स करते रहते हैं। स्कूल से आए तुरंत उनको फिर ट्यूशन, कोचिंग और दुनिया भर की चीजें कराते हैं ना। बस इस चीजों का ध्यान नहीं देते कि बच्चा थक चुका है, उसको रेस्ट की जरूरत है। इन सब चीजों पे ध्यान ना देना कहीं ना कहीं उसके इमोशंस को प्रभावित करता है, वो भी निगेटिवली, ठीक है।
तो अगर थकान है किसी भी तरीके का तो भी बच्चे का जो विकास है ना वो प्रभावित होता है। माता पिता का दृष्टिकोण तो बिल्कुल, ये जो व्यू है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ माता पिता का ही नहीं, इवन बच्चों के जो टीचर्स होते हैं ना, बच्चों के जो टीचर्स होते हैं उनका व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है, अगर आप उससे उसके प्रति अपना व्यू अच्छा रखते हो ना, उसको आप ह्यूमिलिएट नहीं करते हो, अपमानित नहीं करते हो, अपमानित करने की बजाय आप उसको मोटिवेट करिए ना, उसको और अच्छी बातें बताइए, मोटिवेशन दीजिए, तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो सुधरने की या फिर इम्प्रूवमेंट की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप उसको वही निगेटिव चीजें बोलोगे, ठीक है, अगर आप उसको वही निगेटिव चीजें बोलते हैं तो वो चीजें उस पे एक तरह से और गलत इम्पैक्ट डालेंगे और वो लो ही हो जाता है। और एक तरह से सामाजिक स्थिति तो बिल्कुल भाई, सोशल स्टेटस क्या है बच्चे का ना, समाज के लोग, उसके आसपास के लोग किस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं ना, तो वो भी चीजें, मतलब ऐसा है ना कि मान लीजिए बच्चे ने कोई चीजें घर पे करी और वो घर की बातें लोगों में भी फैल गई, तो लोग भी उसको उसी दृष्टि से देखेंगे और उसके प्रति बिहेवियर भी उस तरह का करते हैं। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो, या फिर उसने कुछ गलत काम किया तो उससे उस तरह से बिहेव किया जाएगा। तो वो सारी चीजें, फैक्टर्स बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब संवेग का आखिर शिक्षा में क्या महत्व होता है ना, तो जब हमें पता होता है कि बच्चे के इमोशंस, लाइक किस तरह से उनको हम एक तरह से फुलफिल कर सकते हैं, उनके इमोशंस पे खरे उतर सकते हैं ना, और अगर हमें उसके बारे में जानकारी है तो उनको हम उनकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको जान करके, या फिर कह सकते हैं कि मतलब उनमें इंटरेस्ट भी ला सकते हैं अगर हम उनको एक तरह से प्रॉपर चीजें प्रोवाइड कराते हैं तो। अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि बच्चों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कि अगर हमें बच्चों के इमोशंस के बारे में, हर एक पक्ष के बारे में पता है, तो उसी तरह का करिकुलम हम डेवलप करके बच्चों को और भी सफल बना सकते हैं। बच्चों में उपयुक्त संवेगों का जागृत करके उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा भी दी जा सकती है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे को इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है और आप उसे अलग ही फील्ड में लेकर के चले जा रहे हो, जो कि हमेशा देखने को मिलता है और ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो हमेशा बच्चों के इमोशंस को समझिए, जानिए और उसी अकॉर्डिंग उनको आप मोटिवेट करें, उसी दिशा में ले जाएं जो कि उनके लिए एक तरह से पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, और वो बेहतर बढ़ेंगे भी आगे जीवन में, चीजें बेहतर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैकडुगल की बात करते हैं ना, तो मैकडुगल के 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आप इमोशन दिखाते हो, संवेग दिखाते हो, उसकी मूल प्रवृत्ति आखिर किस तरह से, लाइक कोई इमोशन है तो उसमें किस तरह का बिहेवियर आपका होगा, ये सारी चीजें, ये 14 जो है संवेग हैं, इसके बारे में मैकडूगल बात करते हैं ना। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला देखते हो आप, एंगर, क्रोध ना। कॉम्बैट यानी कि युयुत्सा जो है, इसमें आप क्रोध दिखाते हो। पलायन, एस्केप की बात करेंगे तो अगर आप डर गए तो आप भाग जाते हो कहीं ना कहीं ना, एक तरीके से भागते हो उन सब चीजों से जिनसे आपको डर लगता है। भोजन वेशन की बात करेंगे, फूड सीकिंग की, तो भाई भूख, जब भूख लगती है तो हम खाने को ढूंढते हैं। घृणा, जब हमें किसी से घृणा वाली फीलिंग आती है तो हम निवृत्ति यानी कि रिपल्शन की बात करेंगे। ठीक है, स्नेह है तो एक तरह से जैसे प्यार है, स्नेह आ रहा है तो आप क्या करते हो भाई, संतान रक्षा यानी कि एक तरह से केयर की बात करेंगे। ठीक है, केयरिंग नेचर आपका हो जाता है जब आपको किसी के प्रति अफेक्शन होता है, स्नेह होता है ना। तो इस तरह से भाई ये आपके 14 इमोशंस हैं, संवेग हैं, इनको आप देख सकते हो। बाकी इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, सिंपली यही पूछा जाता है ना कि मैकडूगल ने कितनी तरह की मूल प्रवृत्तियां और संवेग दिए हैं, तो ये 14 तरह के ना, आप ये चीजें देख सकते हो। बाकी इसमें इतना कुछ खास पूछा नहीं जाता है ना। यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ आखिर क्या होता है? क्या क्रोध और भय को कहते हैं, या स्नेह या प्रेम को बोलेंगे, या उत्तेजना या भावों में उथल पुथल को हम एक तरह से संवेग कह सकते हैं ना। तो भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है आपका सबसे बेस्ट होगा, बिकॉज ये क्रोध हो गया, भय, स्नेह, प्रेम, ये सब संवेग हैं। पर अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं ना, तो ये एक तरह से उत्तेजना है ना, और ये सारे उत्तेजना के अंतर्गत ही इंक्लूड किए जाते हैं, वो क्रोध हो या प्रेम या फिर स्नेह। ठीक है, तो इससे ही हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलना सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार
होती है, जो संवेग है उनकी तीव्रता आखिर किस तरह की होती है। तो व्यवसाय की समस्या बिल्कुल जब बच्चा एडोलेसेंस में पहुँच जाता है ना, तो जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है तो उसमें बहुत तरह की परेशानियाँ हैं ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में चलती रहती है ना, मतलब करियर को लेकर के, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध यानी कि घर वालों के साथ उसके विचार ना मिलना, दोस्तों के साथ बड़ा उसके विचार मैच करते हैं ना, तो यहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। नई परिस्थिति के साथ समायोजन, बहुत से ऐसी सिचुएशंस हैं, इवन उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हैं, तो देखने को मिलते हैं और इस तरह से चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग कौन कौन से हो सकते हैं? क्या डर कोई संवेग है क्या? अटेंशन, उत्तेजना, या फिर कह सकते हैं स्मृति। तो भाई इमोशन क्या है यहाँ पे ना, तो इमोशन तो भाई एक ही दिख रहा है हमें, और वो है डर। ठीक है, इमोशन क्या है? डर एक तरह का इमोशन हो जाता है, संवेग हो जाता है। अगला है, संवेगों को प्रेरक माना जा सकता है क्योंकि जो संवेग हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट रखते हैं हमें। किस तरह से हम मान सकते हैं भाई? क्योंकि समायोजन की प्रक्रिया में अविभाज्य भाग है। बिल्कुल भाई, इमोशंस जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इंटीग्रल मैनर में हमें रहते हैं। संवेग और इमोशन दोनों ही लेकिन प्रेरक का काम करते हैं ना आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बेस्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भाई संज्ञान और संवेग, संज्ञान यानी कि बुद्धि और संवेग यानी कि इमोशंस के बीच किस प्रकार संबंध होता है। तो किस प्रकार का संबंध हो जाएगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है? बाई डायरेक्शनल डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, यानी कि द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। यानी कि दोनों को अलग तरह से हम नहीं देख सकते ना। अभी अभी हमने पीछे भी समझा था कि बच्चे का जो संज्ञान है, कॉग्निशन है, वो इमोशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो हर तरह से दोनों ही इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब बच्चे के इमोशंस अच्छे नहीं होंगे, उनका डेवलपमेंट विकास अच्छे से नहीं होगा, तो उनका संज्ञान भी क्या होता है भाई? प्रभावित होता है। पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, जिस तरह से उनके इमोशंस होंगे वैसे ही उनका संज्ञान भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। सो ओवरऑल आई होप आप समझ पाए होंगे चीजों को। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। क्लास की जो पीडीएफ्स है, नोट्स वगैरह सारी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाती है। यहीं पे आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल जुड़ सकते हैं आप प्री एक्सप्लोर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।